ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती हूँ और स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेती हूँ मैं। ओके, अच्छा चलें, हमने तो ये चीज़ें देख ली थी कल ही, नाम से रिलेटेड और कवर, फिर प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर में थोड़ी एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर देती हूँ कि आपने किस तरीके की पिक्चर लगानी है। अगर अपनी लगानी है तो आपने क्या करना है, फुल पिक्चर नहीं लगानी होती, जस्ट हाफ लगानी होती है। आपने स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करनी होती है, आपकी जो फेस एंगल है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। पूरी अपनी पिक्चर नहीं लगानी होती है अपनी। आप पिक्चर जो है जस्ट फेस की हो आपकी। अगर आप अपनी लगाना चाहते हैं, जैसे कि मेल हैं या लड़के हैं वो अपनी लगाना चाहते हैं, तो आप ज़रा फेस की हल्की सी स्माइल वाली पिक्चर हो आपकी, वो आप लगाएं। और बैकग्राउंड जो है वो जैसे कि रूम वगैरह का बैकग्राउंड होता है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव करके आप कोई अच्छा सा उसके पीछे बैकग्राउंड कोई लगा लें, प्यारा सा, या कोई शेप लगा लें कुछ इस तरीके की। तो वो लगाकर उसका बैकग्राउंड आपने ज़रूर चेंज कर लेना है। कुछ इस तरीके का नहीं हो कि आप किसी शादी पे गए थे और किसी शादी हॉल का बैकग्राउंड पीछे शो हो रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टच दें, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करके और उसको फिर लगाएं। ठीक है, जस्ट इतनी हो कि आपकी मतलब हाथों तक पिक्चर हो, जैसे हाथ बांध के ऐसे ठहरे होते हैं, कोई अच्छा सा प्यारा सा पोज हो, साइड पे फेस किया हो, कोई इशू नहीं है, हल्की सी स्माइल की हुई हो वो ठीक है। ग्लासेस, अगर आपके सन ग्लासेस हैं तो नहीं लगा रहे हैं, आई साइड के ग्लासेस हैं तो ठीक है, वो इशू नहीं है, बट सन ग्लासेस लगा के वो पिक्चर नहीं लगानी, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगती वो चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फ़ीमेल्स अगर हैं तो अपनी, मैंने कल भी ये बात की थी कि आपको अगर अलाउ है अपनी पिक्चर लगाना तो आप अपनी लगा सकते हैं। अगर अलाउ नहीं है तो फिर आप लोगों के ज़रिए भी उस लेकर चल सकते हैं। स्टार्ट में, जैसे मैं स्टार्ट में अपना लोगो लेकर चल रही थी, बिल्कुल मैंने सिंपल सा बनाया था, वो भी बिल्कुल बहुत स्टार्ट में, तब मैं थोड़ा बहुत काम कैनवा पे भी करती थी, फ़ोटोशॉप वगैरह में भी करती थी, तो मैंने कैनवा में बनाया था, सिंपल सा लोगो था। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ, मेरे उसमें प्रोफाइल पिक्चर में अभी भी होगा। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे सिंपल सा लोगो था जिसको मैं लेकर चल रही थी, वो मेरे काफ़ी साल रहा था, 2-3 साल। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, तो ये रहा। ठीक है, ये एक है स्टार्ट में, ये ब्लैक सी बिल्कुल मैं ये वाली लेकर चल रही थी। ठीक है, ये काफ़ी मैंने टाइम यूज़ किया, काफ़ी टाइम तक ये रहा। ये 2022 की अपडेटेड है। ठीक है, ये 27 अक्टूबर 2022 की। उसके बाद ये जो है मैं उसका फिर बैकग्राउंड चेंज कर देती थी, या उसको मोकअप पे लगा कर कलर वगैरह चेंज करके फिर मैं थोड़ा सा अपडेट कर देती थी प्रोफाइल को। तो यही मेरी चलती रही काफ़ी टाइम तक। ये देखें, जून 2023 में फिर मैंने ये अपडेट किया, ये वाली पिक्चर। स्टार्ट में मैं वही लेकर चल रही थी। ठीक है, तो मुझे भी अलाउ नहीं था स्टार्ट में, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है मैंने फिर अपनी ये चेंज कर दी, फिर ब्रांडिंग की तरफ आई तो फिर मैंने ये लगा दी। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से अपना एक लोगो लगा कर उसके हिसाब से फिर चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और लोग कुछ लोग ये भी पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि हम लोग अपनी ब्रांडिंग के लिए वही आईडी लेकर चलें या दूसरी बनाएं। तो मैं तो यही कहूँगी कि उसी आईडी को भी लेकर चल सकते हैं आप, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। उसी में जाकर बस आप उसकी प्रोफाइल की जो सेटिंग्स वगैरह है वो सारी कर लें, जितनी भी हमने कल डिस्कस की हैं, और प्रोफेशनल मोड ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो लोगों को रिकमेंड भी हो और उनको सजेशन में भी शो हो, तो और आपकी प्रोफाइल को एक कैटेगरी में मिल जाती है। ठीक है, तो वो इससे बन जाती है
एक पब्लिक प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है। जो आपकी काम की प्रोफाइल हो, आईडी हो, उसको पब्लिक रखें, ठीक है, हमेशा, ताकि आप जो भी उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं तो कोई भी आकर आपकी प्रोफाइल को, आपके काम को देख सके और उसको लाइक कर सके, कमेंट कर सके या उसको शेयर कर सके आगे फर्दर, और उसके लिए आसान हो कि वो जो है आसानी से दूसरों को भी उसके ऊपर मेंशन वगैरह कर सके। आपकी पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट है तो उसको फिर पब्लिक करनी होगी आपको अपनी प्रोफाइल को, ठीक है। फिर वो सारी डिटेल जो कल हमने डिटेल में देखी थी कि ये कैसी कैसी चीज़ें सारी ऐड करनी चाहिए। फिर पिन पोस्ट के बारे में भी मैंने बताया था कि पिन पोस्ट में कौन कौन सी डिटेल्स हमें ऐड करनी चाहिए, वो सब कुछ भी मैंने बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पोर्टफोलियो पे भी बात हो गई थी हमारी कि पोर्टफोलियो आपका वो होना चाहिए जो आपकी स्किल के लेवल को डिफ़ाइन करे, ना कि उसको एक्स्ट्रा डिफ़ाइन करे। लाइक जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दी थी कल कि मैंने हायरिंग की थी और उसमें इतने प्रोफेशनल लेवल के जो थे पोर्टफोलियो मुझे रिसीव हुए थे, बट जब हम उनको काम देते थे करने के लिए, टेस्टिंग टास्क देते थे, तो वो बहुत बेसिक लेवल का होता था, वो उनकी पोर्टफोलियो को डिफ़ाइन ही नहीं करता था, उससे मैच ही नहीं होता था, ठीक है। तो अपने पोर्टफोलियो अपना इस उसी ही लेवल का मेंटेन करना है जिस लेवल की आपकी स्किल है, उससे एक्स्ट्रा लाइक किसी और से पोर्टफोलियो कभी भी नहीं बनाना। अपने पोर्टफोलियो को खुद अपडेट करें, खुद बनाएं, खुद उसकी प्रेजेंटेशन करना सीखें। ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट में आप परफेक्ट ही करेंगे हर चीज़। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देती हूँ, स्टार्ट वाला भी और अभी वाला भी जिस पे मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट में बिल्कुल मेरा बहुत बेसिक सा था सब कुछ, जैसे नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता कि क्या चीज़ अपलोड करनी है, कैसे नहीं करनी। सिंपल मैं बस जैसे अभी लोग होते हैं ना, सिंपल एक एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं। एक प्रोजेक्ट किया, एक लोगो डिज़ाइन होता है एक प्रोजेक्ट में, दूसरा लोगो डिज़ाइन होता है, उसकी एक पिक्चर होती है दूसरे प्रोजेक्ट में, या एक पोस्ट बनाई, उसको अपलोड कर दिया और वो जो है एक प्रोजेक्ट उनका वो बन गया। तो मैं कैसे करती थी कि मेरे एक ही मैंने बना दिया था, एक मेरा बना हुआ था सोशल मीडिया का जिसमें मेरे सारे सोशल मीडिया डिज़ाइन आते थे, और एक जो था जिसमें मेरे लोगो डिज़ाइन का रखा हुआ था, जिसमें मैं कुछ पिक्चर्स एडिटिंग के मैंने रखे हुए थे, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, वो लगा दिया, कलर चेंजेस करती थी, ऑब्जेक्ट रिमूव वाले किए थे मैंने कुछ, वो लगा दिए थे। फिर मैंने कुछ फेसबुक कवर डिज़ाइन किए थे जो कि मेरे इंटर्नशिप में थे, तो वो भी मैंने लगाए हुए थे वहाँ पे। तो अच्छा, ये अभी लॉगिन नहीं है, इसको मैं लॉगिन करके फिर आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपने अपना पोर्टफोलियो उसी ही अपनी स्किल से रिलेटेड ही लगाना है, उसके अलावा आपने कोई और शेयर नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले नेटवर्क मैटर कर रहा है या पहले आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है। तो कोशिश करें पहले प्रोफाइल की सेटिंग करें, कुछ एक दो पोस्ट वगैरह लगा लें अपने काम से रिलेटेड, ताकि लोग जब आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, किसी को अपने साथ ऐड करेंगे, तो वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा। जैसे मैं बिल्कुल जाती हूँ, जब मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती हैं तो मैं जाती हूँ पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट्स में, ठीक है, किसी की आई होती हैं तो मैं उनकी प्रोफाइल को देखती हूँ पहले कि इस प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो मैं आपके साथ अभी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। मैं प्रोफाइल किस तरीके से व्यू करती हूँ देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे ये हैं रैंडमली मेरे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो पहले तो नाम आता है सामने, फिर आता है फेसबुक कवर, लोड हो जाएं थोड़ी सी, फिर मैं नीचे जाती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ी सी ये डिटेल्स भी देखती हूँ, और नीचे थोड़ी सी पोस्ट वगैरह देखती हूँ कि कोई रैंडम पोस्ट तो शेयर नहीं की हुई, कोई फॉरवर्ड वीडियोस तो शेयर नहीं की हुई, क्या अपने काम से रिलेटेड उसने कोई पोस्ट की हुई है, क्लाइंट्स के रिलेटेड कोई पोस्ट की हुई है, अपना काम कोई शेयर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से देखती हूँ, अगर वो मुझे वैलिड लगती है कि हाँ इसने थोड़ी काम से रिलेटेड भी पोस्ट की हुई हैं और इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी प्रोफेशनल भी है, और मतलब कि ये कुछ मेरे काम को मतलब कि सपोर्ट कर सकती है या मैं इसको सपोर्ट कर सकती हूँ, तो मैं उसको ज़रूर ऐड करती हूँ अपने साथ, ठीक है। तो ये एक मुझे अच्छी लग रही है, बट इसकी प्रोफाइल पिक्चर सही नहीं है, कवर तो अभी तक लोड ही नहीं हो रहा, इंटरनेट का इशू है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसकी देख लेती हूँ। मोस्टली मैं जो फॉरवर्ड वीडियोस जिन्होंने शेयर की होती हैं फजूल सी, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस शेयर की होती हैं, पिक्स शेयर की होती हैं रैंडमली, कुछ किसी काम की नहीं होती, नॉर्मल अपनी पिक्चर्स कुछ पोस्ट की हुई हैं इस तरीके से, और कोई काम की पिक्चर नहीं है, तो मैं उनको साथ अपने ऐड नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरह ऐड पहले चेक करके फिर मैं उनको अपने साथ ऐड करती हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं,
ठीक है। अब ये देखिए कवर पिक्चर लगी हुई है किसी शादी हॉल की, और ये सेल्फ़ी लगी हुई है यहाँ पे, और ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे इनके काम की है, बट ये कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये वीडियो है, ये कवर पिक्चर अपडेटेड है, ये सिंपल, ये देखें ये शेयर पिक्चर शेयर वीडियो है, और रैंडमली ये भी शेयर पिक्चर है, शेयर वीडियो है, ये भी शेयर की हुई है। ये है काम की, जो मे बी इनके काम से रिलेटेड है। ठीक है, ये फिर थोड़ी सी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, तो एक ही जस्ट काम की निकली है, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो मैं इस तरीके से प्रोफाइल को चेक करती हूँ। यहाँ डिटेल भी बहुत कम इनकी लगी हुई है, तो ऐसे मैं फिर इसको ऐड नहीं करूँगी अपने साथ। ठीक है, ये हैं तूबा अशरफ। अब देखिए इनका बैनर मतलब है इनके काम से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा बहुत है, अब प्रोफेशनल नहीं है बट है इनके काम से रिलेटेड, और यहाँ पे इन्होंने लोगो लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये यूवर्स freelancer.pk मतलब किसी वेबसाइट है इनकी अपनी। ठीक है, उसके नाम साथ में वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये डिटेल सारी इन्होंने ऐड की हुई है, साथ में लोकेशन वगैरह भी दी हुई है। अब ये देखिए किसी ने इनको टैग करके पोस्ट लगाई हुई है, तो इन्होंने शेयर की हुई है। मैं मोस्टली अपनी प्रोफाइल में किसी की टैग किसी और के काम की हो तो मैं कभी भी ऐड नहीं करती, मैं उसको हाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो अपने काम को अपनी प्रोफाइल तक रखें, किसी को साथ टैग नहीं करें। हाँ, अगर कोई आपका काम शेयर कर देता है तो वो अलग बात होती है, बट मैं इस चीज़ से बहुत तंग होती हूँ, और ये मुझे थोड़ी सी अनप्रोफेशनल भी लगती है ये चीज़, कि आप कोई पोस्ट करते हो तो किसी को साथ में टैग कर देते हो, या कोई काम पोस्ट करते हो तो उसको साथ में टैग कर देते हो। नॉर्मल सी सिंपल सी पोस्ट भी हो तो उसको टैग कर देते हैं किसी को भी साथ में, तो नहीं करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करें। आपका जो भी काम है, अब जो भी पोस्ट कर रहे हो अपनी वॉल पे पोस्ट करो, उसको कोई आएगा उसको आपकी पोस्ट अच्छी लगेगी तो लाइक भी करेगा, और उस पर कमेंट भी करेगा, और उसको शेयर भी कर देगा। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती कि उसको टैग करो तो लाजमी वो आपकी पोस्ट को आकर देखे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देखते हैं इसकी प्रोफाइल। न्यू जॉब है, इसने स्टार्ट की थी, एंड कवर फिर अपडेट किया इसने, एंड देन एज ए अप्रोच द लीप शेयर बिगिंस टुनाइट। ये बस इतनी काम की है भी नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि इसको तुक्के के पे अपने साथ ऐड कर लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5K फॉलोइंग तो है, बट फिर से ऐसी वीडियो, ये इस्लामिक वीडियो है, ये शेयरिंग है, ये भी शेयर है, मतलब ये काम की नहीं है, मेरे काम का नहीं है बंदा ये। ठीक है, ये प्रोफाइल बेशक जो उसकी है वो प्रोफेशनल मोड वाली है, मतलब कैटेगरी भी मेंशन है, सब कुछ है, बट मेरे काम का नहीं है ये बंदा। ठीक है, तो मैं डिलीट कर दूँगी। ओके, नाइला एहसान, ये भी देखते हैं, रैंडम सी हैं, ये भी रैंडम सी। ओके, ये यहाँ पे क्राफ्टिंग लव, ओके, ये किसी ने टैग की हुई है। अच्छा, काम की कोई पोस्ट मिले तो वो चेक भी कर लेना कि किसी और की तो टैग नहीं की हुई, तो कभी कभी उसमें भी गलती हो जाती है हमें देखने में। ठीक है, ये भी ऐसे ही रैंडम शेयर की हुई है। ये अच्छी पोस्ट थी, बट ये ऐसे पिक्चर वीडियो, बट ये भी काम की नहीं है मेरे। ठीक है, तो इसको भी मैं डिलीट कर दूँगी। तो इस तरीके से आपने प्रोफाइल को थोड़ा सा रिव्यू करना है। अब मैं आपको कुछ और भी दिखा देती हूँ यहाँ से। एक तो पहले तो पिक्चर से भी समझ आ जाती है कि पिक्चर वाला कोई हो, और जैसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर, सबसे पहले तो प्रोफाइल पिक्चर आपके सामने आएगी और फिर नाम होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर क्यों मैटर करती है और नाम क्यों मैटर करता है आपका। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट में से भी मैं रैंडमली ऐसे ही डिलीट कर देती हूँ किसी को। परसों मैंने 3-4 बार अपनी फ्रेंड लिस्ट क्लियर की है, फिर भी जब मैं उसको ओपन करती तो फिर 40+ 30+ ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती थी मुझे। ठीक है, जैसे अब ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है, शुएब मलिक है, तो ये इसको मैंने खोला, बट इसको भी देख लेते हैं। ये इसने कोई ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम वाला बंदा है। ये भी देखें इसने शेयर की हुई है, ये भी मोस्टली आई थिंक ये रील्स बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो इन समहाउ इसको थोड़ा बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, ये भी नहीं,
अब हम प्रोफाइल से थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सच मुझे नहीं लग रही जो अच्छी हो, ये इसको देख लेते हैं। लड़की की है SEO, ओके। ये फिर इसकी ऐसी ही वीडियो शेयर की हुई है। और ठीक है, ये भी फिर रैंडमली पोइट्री इन्होंने शेयर की हुई है। तो काम से रिलेटेड इन्होंने चीज़ नहीं शेयर की हुई। जैसे कि अगर SEO वाले भी हैं ना, तो उनको अपने रिज़ल्ट्स जैसे वो शो करते हैं, पोस्ट करते हैं कि SEO करने के बाद वेबसाइट का ये रिज़ल्ट आया था, ये रिज़ल्ट आया था, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए होते हैं। तो उससे रिलेटेड भी पता चल जाता है कि ये बंदा काम की पोस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो SEO वाले भी इस तरीके से आप उनको चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं वेब डेवलपर्स, उनके पास ऐसा कोई इतनी चीज़ पोस्ट करने के लिए नहीं होती। अगर वो कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट जो उन्होंने बनाई होती है उसका फुल स्क्रीनशॉट लेकर भी वो पोस्ट कर सकते हैं। हर एक पेज का अलग अलग स्क्रीनशॉट लेकर भी वो पेस्ट कर सकते हैं कि रैंडमली अभी रिसेंटली हमने ये डिज़ाइन की क्लाइंट की, और उसकी वेबसाइट का जो वेबसाइट की टाइप थी ये थी, फिर हमने लैंग्वेज ये वाली यूज़ की, ये यूज़ की, कौन सी टेक्निक्स हमने, कौन से थीम्स यूज़ किए, कौन से प्लगइन्स यूज़ किए। तो उस तरीके से भी आप पोस्ट वगैरह कर सकते हैं जो डेवलपर है, ठीक है। और उससे रिलेटेड फिर आपने अपने हैशटैग्स भी उस पोस्ट में ज़रूर लगाने होते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा बूस्ट मिले, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से प्रोफाइल को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा बहुत काम करना है, कुछ चीज़ें पोस्ट कर दें, उसके ऊपर एक पिन पोस्ट तो लाजमी बनाए ताकि लोग जब आपकी प्रोफाइल पे आए तो आपके बारे में थोड़ा बहुत उसको पता चल जाए, आपकी प्रोफाइल को पढ़ कर ही कि अच्छा ये बंदा क्या करता है, क्या किया हुआ है, अब क्या कर रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, कौन सी जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सारी बहुत जब आपकी एक पिन पोस्ट में भी आपकी मेंशन हो जाती है ना, तो वो भी आपकी प्रोफाइल को एक बहुत अच्छा जो है वो इंट्रो प्रोवाइड कर देता है। फिर उसमें आपने पोस्ट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि रैंडमली कोई भी वीडियो वगैरह ऐसी कोई शेयर नहीं करनी। आपने अपनी प्रोफाइल को वो नहीं बना देना बिल्कुल जैसे कि सब कुछ मिक्स कर देना। कोई भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है किसी भी और की, और वो आपने शेयर कर दिया अपने वाल के ऊपर। कोई पॉलिटिक्स की वीडियो है या फिर कोई भी ऐसी रैंडम कोई ट्रेंड चल रहा है उसकी वीडियो, उसकी पोस्ट वगैरह कर दिया आपने। जो चीज़ एक पॉजिटिव वे में आपको लग रही है कि उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहिए वो करें, ठीक है। किसी और की ऐसे रैंडम वीडियोस वगैरह ना शेयर करें जो कि अजीब सी वीडियोस लोगों ने शेयर की होती हैं, तो वो उसको थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। काम के बीच में स्टार्ट में पहले जो भी आपका फीड है ना उसको अपने काम से रिलेटेड एक फ़्लो दे दें। हाँ, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा फ़्लो देना पड़ेगा। फिर अगर कोई आपकी रीच बन गई, अच्छे फॉलोअर्स बन गए हैं, फिर आप अगर करना भी चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करना भी चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर किसी के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में कि लाइक वो बंदा है वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, तो आपने क्या करना है, अगर आप इस चीज़ को लोगों को कोई अवेयरनेस भी देना चाहते हैं किसी पॉइंट पे कि लोग जो बिगिनर्स हैं उनको बचाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप जिस पे बात करके आप थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस देना चाहते हैं जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको, तो आपने क्या करना होता है, एक पॉजिटिव वे में बात करनी है, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। फिर नीचे ये भी लिखना है कि आप मेरे पॉइंट से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है, ठीक है। तो वो अगर कोई आपकी पोस्ट पे कमेंट भी करेगा ना, तो उसको ये फील होना चाहिए कि अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हट के भी बात कर रहा हूँ, उसको अगर डिसएग्री भी कर रहा हूँ ना, तो उसको जो है वो बुरा ना लगे। अगर आप कोई भी आपकी पोस्ट पे फिर अगर कमेंट करते हैं उस चीज़ को डिसएग्री करके, तो आपने उस बंदे को ये नहीं करना कि डिसरिस्पेक्टफुल वे में फिर नहीं चले जाना कि उसको भी फिर आप क्या कर दें, उसके साथ बहस करना शुरू कर दें कि नहीं जी ये ऐसी है ये वैसी है। आपने फिर हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि आप फिर अब पब्लिक वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिकली आप कोई चीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने रिव्यूज़ जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि दूसरों के साथ जो आपका बिहेवियर होगा वो आपकी इमेज को या तो बिल्कुल डाउन भी लेके जा सकता है और बिल्कुल टॉप पे भी लेके जा सकता है। तो अपना जो नेटवर्क है उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने नेटवर्क जो भी है आपके साथ जो लोग ऐड हैं उनके साथ किस तरीके से बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में बात करते हैं या फिर आप गुस्से में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चाहे वो आपके बिगिनर्स हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो अपने बिगिनर से बहुत आराम से बात करें। अगर वो आपसे कोई चीज़ पूछने आए हैं, कोई गाइडेंस लेने आए हैं, तो उनको अच्छी तरीके से गाइड करें
कि जी ये करें आप, आपको इस वे में जाना चाहिए, उनको थोड़ी सी सजेशंस दे दें। अगर वो पूछते भी हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो उनको भी थोड़ा बहुत इस चीज़ में गाइड कर दें कि आप इस स्किल की तरफ चले जाएं या इस स्किल की तरफ चले जाएं, इनमें अभी तक काम कम है। तो वो उनको उसको अच्छे तरीके से गाइड करें रिस्पेक्टफुल वे में, ठीक है। अगर किसी के काम के बारे में भी आपने कमेंट करना है तो भी रिस्पेक्टफुल वे में आप कर सकते हैं कि जी पहले उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दें कि जी आपने जो काम किया है ये बहुत अच्छा है, आई लव द डिज़ाइन यू क्रिएट, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद ये भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये कलर थोड़ा सा ऐसे होता तो और ज़्यादा बेहतर लगता, यहाँ पे जो टेक्स्ट है अगर ये बोल्ड में होता, इटैलिक में होता, इस तरीके से होता तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता, या फिर आपकी जो अलाइनमेंट है ये थोड़ी बहुत ठीक होती, इस तरीके से होती, थोड़ी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होती, यहाँ पे कम होती तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता। तो इस तरीके से आप किसी को कमेंट कर सकते हैं, किसी को पॉइंट कर सकते हैं। अगर उसकी कोई चीज़ आपने उसकी गलती को पॉइंट की करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कोई भी आसानी से आकर आपसे कुछ पूछ सके, और आप भी अगर किसी के पास जाओ तो आसानी से उससे कुछ ना कुछ पूछ सकें एक रिस्पेक्टेड वे में, ठीक है। तो ये एक प्रोफाइल रिव्यू करना था कि हम लोग किस तरीके से फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से हमने क्या करना है, दूसरों की प्रोफाइल को चेक करना है और अपनी प्रोफाइल को भी उस अकॉर्डिंगली हमने बनाना है ताकि हमारी प्रोफाइल भी एक्सेप्टेबल हो। तो ये इस चीज़ को भी देख लेना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी नेटवर्क की। तो बात हो गई कि किस तरीके के लोगों को ऐड करना है। दूसरा, अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भी आ रहे, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपने क्या करना है, एक तो हमारे पास ग्रुप है सबसे बड़ा हिशाम सर्वर का, उसके ग्रुप में आप जा सकते हैं, लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर, ठीक है। यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, यहाँ पे भी आप पोस्ट भी कर सकते हैं कि आई वांट टू कनेक्ट विद दिस टाइप ऑफ पीपल्स, ठीक है, आई वांट टू कनेक्ट विद डिजिटल मार्केटर्स, आई वांट टू कनेक्ट विद ग्राफिक डिज़ाइनर्स या UI UX डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, ठीक है, बिजनेसमैन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, एजेंसी ओनर्स का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कमेंट करेंगे, उनके कमेंट्स में से फिर फर्दर आप उनकी प्रोफाइल को जाके रिव्यू करें और उनको देखें कि ये बंदा आपके साथ ऐड हो सकता है या आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, तब आप उसको साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद पोस्ट नहीं भी करना चाहते तो फिर इस तरीके की डिफरेंट पोस्ट आपको नीचे से मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा जो है स्क्रॉल डाउन करें, जैसे ये डिजिटल मार्केटर लेट्स कनेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से इनके कमेंट में भी जाके यहाँ से भी लोगों की प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मार्केटिंग बाय महा है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगी। अब देखें इसका प्रोफाइल, जैसे ही आप प्रोफाइल खोलते हैं ना, पहली चीज़ आपके सामने जो आती है वो उसका कवर है। और अब नीचे यहाँ से जाकर मैं नीचे जाऊँगी तो फिर मैं इसकी पोस्ट को देखूँगी। पहले तो मैं उसकी ये जो है प्रोफाइल मेरे सामने आ गया, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी देख सकती हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकती हूँ। मैं इस फर्दर प्रोफाइल को देखना चाहूँ तो मैं इसकी प्रोफाइल में जाकर, ये इसका बायो भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट देखें, जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं उन्होंने डायरेक्ट पहले उसने क्या फीचर्स शो किए हुए हैं अपनी प्रोफाइल में, ठीक है। ये काम से रिलेटेड इसकी पोस्ट है, और ये भी तो एक फ़नी पोस्ट इसने की हुई है, ठीक है। ये फिर एक रैंडम कोट इसने किया हुआ है, हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटेजी, मतलब काम की पोस्ट है। ये भी एक थोड़ी सी इस्लामिक टच की पोस्ट है। वाई क्लाइंट्स डोंट बाय, ये भी एक काम की पोस्ट है, ठीक है। तो और पहले एक इसने क्लाइंट की काम की पोस्ट की हुई है, फिर इसने एक रैंडम पोस्ट कोई टेक्स्ट वगैरह किया हुआ है, जैसे नॉर्मल लोग हम लोग भी करते हैं। कभी कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं होता तो हम एक कोई पॉजिटिव कोट पोस्ट कर देते हैं, या कोई भी जो चीज़ हम थोड़ा बहुत सोच रहे होते हैं वो भी हम पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसने किया हुआ है। तो मतलब कि इसको ये ऐड कर सकते हैं, हम इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या नंबर भी मेंशन किया हुआ है अपना, ठीक है। प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल मोड भी है इसका, ठीक है। ईमेल भी इसने मेंशन किया हुआ है, रिव्यूज़ भी इसको मिले हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पेज है इसका, ठीक है। हाँ ये पेज है, आई थिंक, हाँ पेज है, हाँ पेज है, लाइक एज योर पेज। और फ्रेंड रिक्वेस्ट इसको हम सेंड नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक आप कर सकते हैं, ठीक है, लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसका पेज है, ठीक है। प्रोफाइल नहीं थी इसकी। तो इस तरीके से, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रोफाइल क्यों मैटर करती है आपकी, और पेज किस लिए फ़ायदेमंद होता है और प्रोफाइल किस लिए फ़ायदा देती है। तो ये एक पॉइंट था। अब दूसरी बात आती है कमेंट्स की, कि आपके साथ जो ऐड होते हैं ना, फिर अगर वो कोई काम की पोस्ट करते हैं आपने उनको कमेंट करना है, फिर आप जो पोस्ट करेंगे वो आपको कमेंट्स करेंगे। जब आप दूसरों की पोस्ट पे कमेंट्स करते हैं तो इनडायरेक्टली आपकी जो पोस्ट की रीच है वो भी ज़्यादा होती है,
ठीक है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो उन लोगों के ज़हन में फिर आता है कि ये बंदा हमारी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, कभी हम इसकी प्रोफाइल भी जाकर देख लें और इसकी पोस्ट भी देख लें। ये हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम इसे भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। आप उसकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, वो आपकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे। और फिर भी कोई अगर क्लाइंट की पोस्ट कहीं पे मिल जाए किसी ग्रुप में, अगर उनको ज़रूरत है, लाइक आपके साथ कोई डिज़ाइनर्स ऐड है, उनको डिज़ाइनर ज़रूरत है, तो वो एक दूसरे को मेंशन कर देते हैं कि जी ये डिज़ाइनर है, इनको हम रिकमेंड करते हैं। अगर अगर तो वो अच्छा काम करता है तभी रिकमेंड करना है, अगर गलत काम करेंगे तो वो क्लाइंट कहेगा आपने तो मुझे ये रिकमेंड किया था, बट ये तो किसी काम का भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छे काम वालों को फिर रिकमेंड करना है आपने। फिर सेम आप अपने नेटवर्क के साथ भी कर सकते हैं कि आपने कहीं ऐसी पोस्ट देखी जो आपके साथ कोई डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, जो है बाकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो उनको भी अगर आपके माइंड में आते हैं उसी टाइम, आपको याद है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, वो क्या क्या काम कर रहा है। जब आपकी डेली कन्वर्सेशन होती है किसी के साथ, कमेंट्स में बात वगैरह होते, तो आपके माइंड में चीज़ें रह भी जाती हैं कि ये बंदा ये काम कर रहा है, तो आप आसानी से फिर उनको लिस्ट में से टैग भी कर सकते हैं। तो ऐसे एक दूसरे को टैग करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अपना बिहेवियर भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रखना है, सपोर्टिव रखना है। और पहले अपने प्रोफाइल पे अच्छे से पोस्ट करें। अब जैसे ये एक हैं, ठीक है, असद मेंटोर, इनकी प्रोफाइल को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइनर भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ये देखें, इनकी भी पिन पोस्ट लगी हुई है। इन्होंने ये अपने जो पिन पोस्ट है उसमें इन्होंने ये सारी सर्विसेज वगैरह जो हैं वो बताई हुई है। ये मोस्टली फाइवर पे काम करते हैं, इनको मैं जानती हूँ अच्छे से, पैकेजिंग डिज़ाइनर भी हैं, तो इसलिए ये मेरे माइंड में भी हैं। ठीक है, और ये देखिए अपने काम से रिलेटेड इन्होंने पोस्ट की हुई हैं सारी, जितना भी ये काम करते हैं उसको ये पोस्ट कर देते हैं, डिफरेंट मॉकअप्स पर लगाकर उसको ये पोस्ट कर देते हैं। तो अपना काम जितना ज़्यादा आप पब्लिक करोगे, जितना ज़्यादा अपने काम के रिजल्ट्स शो करोगे, तब उतना ज़्यादा आपके अकाउंट की रीच भी ज़्यादा होगी और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहचानेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये देखें, फिर लोग कमेंट भी करते हैं आपकी प्रोफाइल पर, आप भी उनकी प्रोफाइल पे कमेंट करते हैं और वो भी आपकी प्रोफाइल में कमेंट करते हैं। लेट्स सी। ठीक है, ये है, ये देखें इन्होंने की हुई है पोस्ट। ये क्लाइंट का रिव्यू भी इन्होंने पोस्ट किया हुआ है वीडियो की फॉर्मेट में। अच्छा, फिर अब आपने अपने काम को दो तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। एक तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं, दूसरा आप उसकी रील बनाकर भी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे रैंडम आपके लैपटॉप पे आपका डिज़ाइन ऑन है, या कोई आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो उसके थ्रू आप अपने रिजल्ट्स भी दिखा सकते हैं वीडियो बनाते हुए, और उसकी स्क्रॉलिंग भी करके दिखा सकते हैं कि जी ये वेबसाइट थी, हमने इसको ये रिज़ल्ट दिया, ये क्लाइंट था, इसकी ये रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये काम किया है और ये रिज़ल्ट है। तो वो आप रील्स भी बनाकर शेयर कर सकते हैं। रील्स पर भी बहुत अच्छी रीच आती है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पर भी, और आप वही रील वही वीडियो आप टिकटॉक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टिकटॉक को भी नहीं आपने छोड़ देना, उस पर भी अकाउंट बनाए और उस पर भी अपना काम शो करें, जिस भी चीज़ का आप काम करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई फ्रीलांसर हैं, कोई भी स्किल है आपके पास, तो उसकी वीडियो बनाकर इस तरीके की आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। मुझे अभी जो है टिकटॉक पे भी काफ़ी लोग रीच करते हैं, इनबॉक्स भी करते हैं, तो मुझसे ये पूछते भी हैं, बिगिनर्स हैं, गाइडेंस के लिए भी मैसेज करते हैं कि हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो हम कहाँ से सीखें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लाइंट्स भी होते हैं कि हमें लोगो बनवाना है अपने बिज़नेस के लिए, अपनी प्रोफाइल के लिए पिक्चर बनवानी है, या फिर हमें जो है कार्ड बनवाना है, तो आप हमें बताएं कितने चार्जेस लेंगी और ये सब कुछ। तो वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बिजनेस भी आजकल चल रहे हैं, जैसे टिकटॉक शॉप वगैरह होती है, या लोग अपने स्मॉल बिजनेसेस जैसे छोटे मोटे कोई बिजनेस कर रहे हैं घर से, लड़कियों ने स्टार्ट किया हुआ है, लड़कों ने स्टार्ट किया हुआ है, तो उनको अपने बिज़नेस के लिए, लाइक अगर उनको वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट डेवलपर के पास जाएंगे, अगर उनको अपनी मार्केटिंग करवानी है तो जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है टिकटॉक पर, वो उनके पास भी चले जाते हैं कि आप हमारे सपोर्ट में एक वीडियो लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टिकटॉक से भी अर्निंग कर सकते हैं और वहाँ से भी क्लाइंट वगैरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने अपनी पोस्ट, अपना काम पब्लिक करना है, चाहे जिस तरीके से भी करें। ठीक है, अब बात ये आती है कि काम कौन सा हम पोस्ट करें। हमारे पास तो काम है नहीं करने के लिए, कुछ होते हैं बिगिनर्स, और कुछ आपकी बिजनेस में ऐसा टाइम भी आता है जब आपके पास क्लाइंट नहीं होते, आप वेले होते हैं, क्लाइंट नहीं मिल रहे होते, ये टाइम आता है, हर किसी पे आता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, फिर गैप आ जाता है, फिर क्लाइंट आ रहे हैं फिर चले जाते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप बिगिनर हैं, आपने रैंडमली कोई गूगल से अपनी स्किल से रिलेटेड कोई चीज़ उठा लेनी है। लाइक अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो किसी भी ब्रांड का लोगो उठा के उसको रीडिज़ाइन कर लें, अच्छी सी उसकी प्रेजेंटेशन करें,
जैसे कि प्रेजेंटेशन के आइडिया के लिए आप बिहांस पे जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की आप जैसे लोगो ब्रांडिंग लिखें तो आपको लोगो ब्रांडिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप आइडिया ले सकते हैं कि लोगों की प्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है, कैसे उसके बारे में उसका प्रोसेस बताया जाता है, कैसे दो आइकन्स या डिफरेंट आइकन्स को एलिमेंट्स को इकट्ठा करके आप एक लोगो बनाते हैं, वो आप एक फुल प्रोसेस बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसका फ़ॉन्ट बता सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया, इस फ़ॉन्ट का मकसद क्या था, क्यों यूज़ किया आपने इस लोगो में। फिर आप कलर पैलेट्स का बता सकते हैं, कलर पैलेट्स का कोड बता सकते हैं। फिर आप उसको डिफरेंट मॉकअप्स पर लगा लगा के उसको डिफरेंट एंगल से वो भी दिखा सकते हैं, उसका प्रोसेस वो भी दिखा सकते हैं। एंड फिर उसको आप उसकी पोस्ट वगैरह बनाकर भी दिखा सकते हैं, 3-4 पोस्ट बना लें, वो दिखा दें साथ में। तो ये एक लोगों की अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी का भी उठा लें, उसको बिहांस पे अपलोड कर दें और फिर उसकी वीडियो लगाकर रील पे लगा दें। एक दिन रील बना के लगा दें, दूसरे दिन उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर दें अपने सोशल मीडिया पे। ये तरीका है आपको अपना काम स्टार्ट करने का। ठीक है, इस तरीके से आप अपने काम को पोस्ट कर सकते हैं। उसके साथ हैशटैग ज़रूर लगाने हैं और उसका प्रोसेस भी ज़रूर बताना है। अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो आप बताएं लोगो किस चीज़ का था, ठीक है, कैसे आपने उसका आइडिया लिया। सिंपल, बहुत बड़ी बड़ी भी लाइनें नहीं लिखनी, छोटी बहुत लिखनी है, 3-4 वर्ड्स में। अगर आप कर सकते हैं कंप्लीट तो करें, अदरवाइज़ 2-3 लाइन में भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपने उसकी टाइप भी बतानी है, क्या टाइप थी। फिर आपने उसकी जो है रिसर्च कैसे की, अपने आइडियाज़ कैसे कहाँ से लिए, कौन सी वेबसाइट से लिए, गूगल से, यहाँ से, पिंटरेस्ट से, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इस लोगों को बनाने के लिए आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया, ठीक है, वो पोस्ट में वो डिटेल भी आप लगा कर शेयर कर सकते हैं। वो एक आपकी फुल एक्सप्लेनेशन हो जाती है, तो पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है, देखने वाले को भी मज़ा आता है। फिर वो पिक्चर्स को देखते हैं, अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, इसने लोगों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो फिर लोग उस पर कमेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं कि जी अच्छा है, ये तो किसी लेवल का डिज़ाइन है। अगर बिगिनर भी है तो भी वो आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। स्टार्ट में मैं अपना सारा काम पेज पे अपलोड कर दी थी, वहाँ पे इतनी रीच नहीं आती, बिहांस पे अपलोड करती थी। बट जब से मैंने अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करना स्टार्ट किया है तब से इस जो है मेरी प्रोफाइल की रीच भी फिर ज़्यादा हुई है, क्योंकि काम को देखकर बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। अब अच्छा क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन करें। अगर आप लोग स्टार्ट कर लें, इसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल को लॉगिन भी कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल भी दिखा देती हूँ, पोर्टफोलियो वगैरह। क्वेश्चन आप कर सकते हैं, माइक में ऑन कर देती हूँ, आप लोगों के माइक के थ्रू करते हैं या आप लोग मैसेज के थ्रू करते हैं, अब वो आप कर सकते हैं। हाँ जी, आपको हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, आपने अभी प्रोफाइल की बात की कि प्रोफाइल वो आप अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल होती है जिसके ऊपर मैंने पेज बनाया हुआ है आपका, उसकी बात कर रही हैं। पर्सनल प्रोफाइल पे तो हमारी सारी वो फैमिली सारी पोस्टें होती हैं और सारी पिक्चर्स वगैरह भी होती है, इवेंट्स होते हैं जो वो सब पोस्ट किए हुए होते हैं। क्या वो सब डिलीट कर दें, सब को मतलब काम से रिलेटेड ही कर दें? थोड़ा सा आप आइडिया ले नहीं सकते, ये थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि आपने अपनी प्रोफाइल जो हमारी है उसकी बात कर रही है, पर्सनल प्रोफाइल। हाँ, अगर आप उसको लेकर चलना चाहते हो, आपको इश्यू नहीं है, तो आप उसको भी लेकर जा सकते हैं। बट अगर उसमें कोई आपकी पर्सनल फैमिली वगैरह की पिक्चर्स हैं, जैसे कि आपने अपनी पोस्ट की हुई हैं या बाकी फैमिलीज़ की भी की हुई हैं, तो फिर आप इससे बेहतर है कि आप उसको डिलीट करें, तो आप दूसरी एक प्रोफेशनल अपनी बना लें। बट ओल्ड को लेकर चलने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें ऑलरेडी लोग आपके साथ ऐड होते हैं, फ्रेंड्स भी, फैमिली मेम्बर्स भी, सब आपके साथ ऐड होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो एक प्लस पॉइंट होता है, ताकि लोग उसको लेकर आसानी से आगे चल सकते हैं। दूसरी जो प्रोफाइल होती है न्यू, उस पे थोड़ी सी रीच आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए मैंने जी, ओल्ड की बात की। लेकिन अगर नई हम्म। प्रोफाइल, अच्छा अगर अगर फर्ज करें कि अगर हम नई प्रोफाइल बनाती हूँ मैं, तो उस जी, पे तो फिर जो है वो पेज से लिंक नहीं होगी, है ना? वो जो मेरा पेज से पेज लिंक पे नहीं होगी, हाँ, क्योंकि आपका जो पेज है वो आपकी दूसरी आईडी से बना हुआ है और जो आपने न्यू आईडी बनाई है वो अलग है टोटली। तो आप जी ये भी कर सकते हैं कि आप उस पेज पे अपनी न्यू प्रोफाइल जो भी बनाई है उसको एज एडमिन भी आप अपने साथ ऐड कर सकती हैं, तो उस पर भी आप पोस्ट कर सकती हैं और उस पर भी पोस्ट कर सकती हैं, वो तब भी लिंक अच्छा, हो जाएगी आपकी उसके साथ। ठीक। हाँ बेहतर जी, क्या रहता है, पुरानी वाली को किया जाए या नई बनाई जाए?
पुरानी वाली भी ठीक है, आप उसको लेकर चल सकते हैं, बट उसमें फिर आपको दूसरे लोगों को ऐड करने से पहले आप फिर अपने काम से रिलेटेड कुछ पोस्ट कर दें, ताकि लोग अगर आपकी प्रोफाइल पे आएँ, उसको देखें तो पता चले उनको कि चलें अब ये कोई काम स्टार्ट कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो फिर आप जो है फिर उसको दूसरे लोगों को ऐड करना भी स्टार्ट कर देंगी और दूसरे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजेंगी। तो ये एक प्रॉपर अच्छा रहेगा एक तरीका, कि आप पहले उसके ऊपर कुछ पोस्ट वगैरह कर दें, तभी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट अच्छा, भेजना फिर स्टार्ट करें। उसके ऊपर पूरी सेटिंग कर ठीक। लें, अपनी प्रोफाइल की सारी सेटिंग कर लें, फिर लोगों को ऐड करना स्टार्ट करें। लोगों को ऐड करके फिर उनको फिर वहां से अपने पेज पे लेके आए। अपने पेज पे आप फिर लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पेज को जाके लाइक करें या मेरे पेज पे जाके कमेंट्स करें, ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं कह सकते। अगर आप किसी को कहेंगे ना तो वो जानबूझ के भी नहीं करते, मैं खुद नहीं करती। कोई अगर मुझे आकर कहे ना कि मेरे पेज को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो या मेरे चैनल पे कमेंट वगैरह कर दो, तो मैं नहीं करती, वो चीज़ फिर करती ही नहीं हूँ। एक ही चीज़ होती है कि आप किस चीज़ को देखने पे मजबूर हो जाते हैं और खुद कमेंट करते हैं, खुद लाइक भी करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि पेज को ना करें, आप प्रोफाइल को लेकर चलें, क्योंकि प्रोफाइल को जब आप लेकर चलते हो तो लोग आपको साथ में ऐड भी कर देते हैं एज अ फ्रेंड भी, और जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो उनकी न्यूज़ फीड में भी वो चीज़ आ रही होती है। पेज की ये चीज़ है कि वो उसको सिर्फ लाइक ही कर सकता है कोई बंदा, ठीक है, लाइक कर सकता है या फॉलो कर सकता है। और वो कभी कभी आपकी अगर उस पेज को देखना आप छोड़ देते हो तो वो आपकी फीड में आना भी, उसकी पोस्ट नहीं आती, फिर वो फिर ख़त्म, साइड पे हो जाती है बिल्कुल ही। ऐसे फिर जब आप उनके पोस्ट पर भी कमेंट करती रहेंगी और उनको दिखाती रहेंगी तो आपकी जो पोस्ट वगैरह हैं या रील्स वगैरह हैं वो उनको भी शो होती रहेंगी। तो ये एक इंटरेक्शन है कि आप इसको लेकर चल सकती हैं। पेज को आप एज अ रिकमेंडेशन यूज़ करें। लाइक आपने एक आईडी बनाई है जिस पे आप कोई चीज़ सेल कर रही हैं, कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हैं, तो आप प्रोफाइल के थ्रू भी तो कर सकती हैं, क्योंकि प्रोफेशनल मोड पे आपकी प्रोफाइल एक पेज की तरह ही बन जाती है। ठीक है, उस पे फिर आप अगर वो आपके फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी रीच भी कंप्लीट हो जाती है, तो इस पे आप ऐड भी रन कर सकते हैं अपनी इस प्रोफेशनल मोड के बाद। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो अगर आपके पास क्लाइंट आता भी है जो आपसे चीज़ परचेज़ करता है, तो उस प्रोफ़ाइल पे आप रिकमेंडेशन नहीं ले सकती, बट जो आपका वो पेज बना हुआ है आपकी बिज़नेस का, उस पे आप उससे रिकमेंडेशन भी ले सकती हैं। ठीक है? जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ अपना पेज भी और अपनी प्रोफ़ाइल भी। ठीक है? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक। ठीक है? ये मेरी आईडी है पर्सनल, जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये मेरी आईडी है जहाँ से मोस्टली क्लाइंट्स मुझे रीच करते हैं। पेज पे बहुत कम आते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, मैसेंजर पे, इन सब चीज़ों पे। फिर ये मेरा पेज है, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, ये भी मरीबा ग्राफिक्स है, बस लोगो डिफरेंट है, उस पर मैंने अपना पुराना लोगो लगाया हुआ है। तो ये मेरा पेज है। ठीक है, जब क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर लेती हूँ जो मेरी आईडी के थ्रू आते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे पेज पे जाके अब मुझे आप रिव्यू दे दें, मुझे रिकमेंडेशन दे दें। ठीक है, तो वो यहाँ पे आके फिर मुझे रिव्यूज़ देकर चले जाते हैं। ये देखें, ये उन्होंने रिव्यू दिया, रिकमेंडेशन की, तो मेरे पास अभी टोटली 25 रिव्यूज़ हैं। इस पे मैं लेती रहती हूँ अपने क्लाइंट से, जो भी मेरे पास आते हैं, साथ काम करते हैं, उनसे मैं रिकमेंडेशन ले लेती हूँ यहाँ पे। तो ये रिव्यूज़ हैं मेरे काम के। ठीक है, आप पेज को इस तरीके से अपने साथ लेकर चल सकती हैं। थैंक यू सो मच। और ये वेल, रिव्यूज जो है वो पेज जिन 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 क्लाइंट्स से हमने काम किया है, जो फेसबुक के थ्रू हमारे पास नहीं आए, मतलब अपने आप जान पहचान से आ गए कहीं से, तो हाँ, उनसे भी हम रिव्यूज ले सकते हैं फेसबुक पे बिल्कुल, अपने पेज बिल्कुल। पे। पेज पे आप किसी से भी रिव्यूज़ ले सकते हैं जो आपका क्लाइंट हो। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम। ओके, और किसी का क्वेश्चन है? चैट में कोई पूछ रहा है? अच्छा, आज हमारे साथ उसामा बिन हबीब भी हैं। उसामा, अगर किसी कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप भी आ सकते हैं। अगर कोई चीज़ मैं गलत बता रही हूँ तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ओके। मैम उसामा कब आ रहे हैं सेशन अस्सलाम देने के लिए? वालेकुम। ये तो अब उसामा भाई, उसामा सर जो हैं उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है, आप ख़ुद उनसे अब डायरेक्ट पूछ लें। मुझे तो कहते हैं मैं बहुत बिज़ी चल रहा हूँ, अभी आगे रमज़ान भी है, तो उन पे तो वो कोई चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप ख़ुद उसामा भाई से कह दें कि वो रिक्वेस्ट करें कि वो आपको आकर सेशन दें। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की है, बट वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा बिज़ी चल रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी बाकियों की टाइम की भी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उसको भी हमें टाइम वो देना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए उनसे दोबारा रिक्वेस्ट नहीं की, कि चले जब इनके पास टाइम होगा तब ये खुद ही आ जाएंगे।
हाउ टू रिमूव लीस्ट इंटरेक्टेड पीपल जो कि सोए हुए फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स हैं। ये तरीका आपको पता है तो मुझे बताएं। आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर है या ड्राइवर है जिसको चलाकर आई थिंक ये हो सकता है, कोई प्लगइन है मे बी, बट मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अगर और किसी को पता है तो वो माइक ऑन करके बता सकता है। आई थिंक ये क्रोम एक्सटेंशन है कोई। जी, आई है, ऐसे ही कुछ ना कुछ है इस तरीके का, मैंने भी करना है। ओके, रिफ्रेश योर फेसबुक पेज एंड चेक फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओके, असीस क्या आप मेरी आईडी विजिट करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी आईडी कैसी है? फोटोग्राफी से रिलेटेड है आपकी? ठीक है, आप मैं देख लूँगी, बाद में ही रैंडमली चेक कर लूँगी आपकी प्रोफाइल को। पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा था तो मैं आपको फिर बता देती हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग का मकसद ये है कि आप अगर अपने लोकल मार्केट में या आपने अपनी ख़ुद की पहचान बनानी है कहीं पे, तो वो आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू कर सकते हैं। आप एक अपनी इमेज बनाए, कोई स्पेसिफिक इमेज बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देख लेते हैं, अब पाकिस्तान के जे डॉट है, गुल अहमद है, इसके अलावा स्टाइलो है, बाटा है। इनकी अगर आप देखते हैं, पेज पे जाते हैं, सेम लोगो चल रहा होता है, सेम कलर्स चल रहे होते हैं, या फिर इनकी जो ब्रांडिंग है वो सेम चल रही होती है हर जगह पे। बाटा जो उनका लोगो है वो हर जगह पे वो लगाते हैं, तो इसका मतलब है वो अब बार बार अपने लोगों को भी अपडेट नहीं कर रहे, बार बार अपनी वो बाकी चीज़ों को भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो करते भी हैं, जैसे कि बहुत बड़े ब्रांड अगर वो अपनी ब्रांडिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर लें तो उनकी थोड़ी बहुत रीच डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो उनकी न्यू पहचान है उसको थोड़ा सा लोग दोबारा से उसको अपने उसको एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो समझने लग जाते हैं कि ये चीज़ अब फेक है, वो जो अलग उनका असल लोगो था वो पहले वाला जो था वो ही उनकी असल चीज़ है। बट जो उन्होंने अपडेट कर दिया वो उनको लगने लग जाता है कि ये थोड़ी सी या तो 2 नंबर चीज़ होगी, या तो ये उनकी असल ऑफिशियल वगैरह चीज़ नहीं होगी। तो वो फिर इसलिए भी आप उनको भी एज एग्जांपल अपने पास ले सकते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं जब आप एक ब्रांडिंग के थ्रू चलते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो कि सोशल मीडिया पे आकर आपसे कहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मेरे ज़रिए मुझसे ये काम करवाएं, तो वो क्यों आपसे करवाएगा? कि ना तो आपकी कोई ब्रांडिंग हुई पड़ी है, ना तो आपकी कोई फुल डिटेल ऐड है कहीं पर, ना तो आपकी कोई वेबसाइट है, तो वो आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? ठीक है, तो अपनी इमेज बनाने में ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करती है पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, कॉल का भी थोड़ा सा टाइम रहता है। ठीक है, आप माइक ऑन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मैसेज पढ़ने में टाइम लगता है। सैयदुल्ला, आप मुझे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर दूंगी। अमाउंट आप तब स्पेंड करते हैं जब आपके पास हाथ में कोई चीज़ आ जाती है। आप जब अर्न करना है तो आप अपनी ब्रांडिंग पे उसको स्पेंड कर सकते हैं, बट जब आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप मेहनत करोगे ना उसके ऊपर, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, उसको अच्छा सा प्रेजेंट करोगे, पहले ख़ुद उसके ऊपर फोकस करोगे। मेन बात क्या है हमारे लोगों की, लोग समझते हैं कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या कोई चीज़ सीखनी है तो हमें उसके ऊपर बेस्ट पहले उसका सेटअप ठीक करना है, फिर उसको आगे लेकर चलना है। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसी को यूज़ करके कैसे आप अपने ब्रांड को या कैसे आप अपने बिज़नेस को लेकर चलते हो, ये कमाल की बात होती है। लाइक आप कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए तो आपको डेफिनेटली चाहिए होते हैं पैसे, तो आप उधार लेके उसको स्टार्ट कर सकते हो, बट इतनी अमाउंट भी उधार आपने नहीं लेनी कि आपका वो बिज़नेस ना चले और आप उसको उधार ही वापस ना कर सकें। तो आप उतना लें जितना आपका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता चल जाए, ग्रो कर जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको वापस कर दें, फिर कुछ और लेकर फिर आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर दें। आपकी इतनी अमाउंट आपको मिल रही हो कि आप उसमें से उस क्लाइंट उसको भी वापस कर सकें और अपने बिज़नेस में भी थोड़ा बहुत चला सकें। सेम तरीका हमारा इसी ऑनलाइन स्किल में है। लोग समझते हैं अगर जैसे कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, हमें स्टार्ट में
जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो नॉर्मल लैपटॉप पे भी चल जाते हैं, हमें इतनी हैवी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्ट में मेरे पास जो लैपटॉप था उसकी कीबोर्ड की लाइट भी नहीं थी। मैं जब रात को काम करती तो मुझे कीपैड की लाइट जो बटन्स थे वो मुझे नज़र भी नहीं आते थे, बट मैं फिर भी काम करती थी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, या जो यूएसबी टॉर्च मिलती है वो मैंने लगाई होती थी, वो उसके साथ में काम करती थी। तो स्टार्ट में जो चीज़ आपके पास होती है पहले उसको तो लेकर चलें, उसको तो यूटिलाइज़ करें, ठीक है। वो जब आप लेकर चलते हो फिर अर्निंग स्टार्ट हुई मेरी, पैसे आए, मैंने उनको जमा किया, इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप अपडेट किया, ठीक है, क्योंकि इसी से ही मैंने आगे जाके अर्निंग की है, फिर मैंने बाकी चीज़ें लेनी थी। फिर इससे मैंने अर्निंग करके फिर मोबाइल अपडेट किया, फिर इससे अर्निंग करके फिर मैंने अपना छोटा सा सेटअप बनाया घर में, फिर उसको अपडेट करके फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी छोटी छोटी चीज़ें वो पूरी करनी स्टार्ट की, ठीक है। तो जो चीज़ अभी आपके पास है उसको लेकर चलो, बाद में उसके ऊपर आप अमाउंट स्पेंड करना जब वो आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। हाउ टू ग्रो ऑन लिंक्डइन एंड फाइंड जॉब्स, व्हाट टू पोस्ट। लिंक्डइन के बारे में एक आई थिंक पूरा सेशन हम लोग करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन की जो सेटिंग है वो एक बहुत डिटेल का प्रोसेस है। उसका अकाउंट जो क्रिएशन है आजकल वो अकाउंट एक्सेप्ट भी नहीं करते, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक हम लोग रखेंगे सेशन। आपको सेशन आपको व्हाट्सएप मेरा मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जिसमें मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, जहाँ से आपने ये मीटिंग ज्वाइन किया है, या जिसके थ्रू ज्वाइन किया उससे कहें वो आपको उस एडमिन उस ग्रुप के एडमिन में से मेरा नंबर मिल जाएगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। सईदुल्ला जी, क्वेश्चन करें आप। सिस्टर क्या ऐसा नहीं है कि पर्सनल ब्रांडिंग से पहले भी आपको अपना बायर अपना कस्टमर डिफाइंड हो कि वो किधर का है? अब अगर देखा जाए तो वी आर फ्रीलांसर्स, ओके। हम्म हम फेसबुक पे कैसे अपना कस्टमर अपना बायर डिफाइन करें? आपकी स्किल क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड डिजाइनिंग से नहीं है, हम्म डेवलपमेंट से है, तो पर्सनल ब्रांडिंग तो जाहिर बात है सबके लिए आप कह रही हैं ज़रूरी है, हाँ जी। ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने क्वेश्चन किया कि हमें अपना बायर मिलता ही नहीं है फेसबुक से, हम ब्रांडिंग कैसे करें, किस ऑडियंस को टारगेट करके हम अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करें? देखिए ब्रांडिंग जो है आपने अपनी जो भी जिस स्किल में आप हैं, जिस भी स्किल से हैं उस स्किल से रिलेटेड आपने ब्रांडिंग करनी होती है। जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या एक कमेंट आया होता फोटोग्राफर हैं, तो आप उनको अपनी जो ब्रांडिंग है वो फोटोग्राफी से रिलेटेड करनी पड़ेगी, ठीक है, फोटोग्राफी से, ताकि उनका जो ब्रांड है वो जो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करे जो उनकी स्किल है, जो उनकी जिस चीज़ में वो काम करते हैं, तभी लोग जो है उन। लेकिन हुँ। लेकिन हमें तो अपना कस्टमर अपना बायर डिफाइन नहीं है, हम फिर किन के सामने ब्रांडिंग करें जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी सर्विस को लेने वाला कौन है? हाँ, तो जो सोशल मीडिया है ना, इसमें आप अपने नेटवर्क को बड़ा करके भी यहाँ से क्लाइंट ले सकते हैं ना। लाइक अगर आप डायरेक्टली किसी को रीच नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं कभी-कभी वो डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली आते हैं। जैसे मेरे साथ कुछ लोग ऐड हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक मैसेंजर में एक लड़की थी, उन्होंने कहा था कि किसी को पैकेजिंग डिज़ाइनर चाहिए, तो क्या मैं आपकी प्रोफ़ाइल उनके साथ शेयर कर दूँ, या मैं आपको रिकमेंड कर दूँ, या मैंने रिकमेंड कर दिया है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप उनसे बात कर लें। तो डायरेक्टली भी आ सकते हैं आपके पास, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को बताएँगे ही नहीं कि आप करते क्या हैं, तो ना तो डायरेक्टली आएँगे और ना इनडायरेक्टली आएँगे। अगर आप लोगों को बता भी रहे हैं, लोगों को आपका पता भी है, ठीक है, हुँ। तो फिर भी आपके पास कस्टमर इतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। एग्जाम्पल इसकी लूँ तो फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, ठीक हाँ है। जी। इनडायरेक्टली मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, वो विया थर्ड पार्टी आ रहा है, ठीक है, वो हुँ। डायरेक्टली नहीं आ रहा। तो अब मैं अपने बिजनेस को इनहेंस कैसे करूँ कि खुद आए? मुझे किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए नहीं क्लाइंट चाहिए, मुझे वो क्लाइंट चाहिए जिस तरह आप कहती हैं कि आपको डायरेक्ट आकर अप्रोच करते हैं, हुँ। मुझे भी ऐसे क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है? किस तरह से फ़ोकस किया जाए कि मुझे मेरा अपना कस्टमर भी डिफाइन हो, मुझे मेरा जो क्लाइंट है वो भी डिफाइन हो, और उस उन ऑडियंस स्पेसिफिक ऑडियंस को मैं टारगेट करूँ, उन्हीं के लिए मैं कंटेंट रेडी करवाऊँ। तो फिर आपने अपनी जो स्किल है या जो अपनी पोस्टिंग है वो आपने इस लेवल की करनी है, जैसे कि आप टारगेट कर रहे हैं किसी एजेंसी लेवल को, एजेंसी वाले बंदे को, तो
तो आपने पहले अपने साथ जो नेटवर्क आपने बनाना है वो आपने एजेंसी ओनर्स का बनाना है। जैसे कि अभी मैंने को बताया कि आप जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं कि आप एजेंसी ओनर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी लोग जो है वो कमेंट कर देंगे, वहाँ से आप उन कमेंट्स के थ्रू उनको ऐड कर सकते हैं, फिर उनसे कंफर्म कर सकते हैं, उनसे थोड़ी कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करें कि जी अच्छा आप क्या करते हैं, आप कौन सी किस तरह की एजेंसी चलाते हैं। आप थोड़ी इंटरेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका डायरेक्ट क्लाइंट बन सकता है और कौन सा आपका जो है ये इनडायरेक्ट क्लाइंट बन सकता है। वैसे भी ठीक हो गया। ये कहना चाह रही हूँ, इन्होंने जो सवाल किया उसमें ये हो सकता है कि अपनी स्किल से रिलेटेड ग्रुप्स जो हैं फेसबुक पे उनको ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने बारे में बात करें, अपनी जो भी इनकी स्किल है उसके बारे में बात करें, तो फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे पोस्ट यानी कि डालें, ग्रुप्स ज्वाइन करके वहाँ पे पोस्ट डालेंगे तो वहाँ पे भी लोग इनसे रिलेटेड लोग इन तक रीच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ, डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, आप अपनी स्किल से रिलेटेड डिफरेंट ग्रुप्स सर्च करें। अपनी स्किल जो भी आपका कीवर्ड है स्किल का वो फेसबुक सर्च में लिखें, उससे डिफरेंट रिलेटेड ग्रुप्स आपके पास शो हो जाएंगे, वहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। बट अपनी पहले ब्रांडिंग ज़रूर करें, मतलब कि अपनी प्रोफाइल पे सारी डिटेल ज़रूर ऐड कर लें, ताकि कोई अगर आप पे ट्रस्ट करे तो उसको थोड़ा सी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि ये बंदा ट्रस्ट करने वाला है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो ग्रुप्स में पोस्ट होती हैं पहले तो वो बहुत मतलब कि होती थी, ऑथेंटिक होती थी, बट आजकल ऐसी हैं कि वो ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, हमें कमेंट करें, हमारे मैसेंजर में हमें रीच करें, फिर वो उसके बदले में कुछ और ही शेयर कर रहे होते हैं कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, हमें जो है हमारी वीडियोस देखें, हमारे एड्स देखें, उसको बदले में आपको डेली ये चीज़ें मिलेंगी, तो वो ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं आजकल। तो इसीलिए भी पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को ढूंढने ना जो क्लाइंट खुद आपके पास चल कर आ जाए। अगर आपके पास आते भी हैं इनडायरेक्टली, जैसे आप कहते हो कि थर्ड पार्टी के ज़रिए आते हैं, तो वो भी तो क्लाइंट बनकर आ रहा है, तो आप उसके साथ भी तो काम कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट चाहिए तो पहले आप उनके साथ काम कर लो, जो भी आपको रीच कर रहे हैं, पहले उनको तो आप एक्सेप्ट करना सीखें, फिर उसके बाद अगर बिजनेस का एजेंट। जी सिस्टर बिजनेस का एक असूल है कि अगर क्लाइंट आपका विया थर्ड पार्टी आ रहा है तो डेफिनेटली वो अपना कमीशन भी रख रहा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल अगर बिल्कुल उसको रखते हैं। काम 30,000 का मिल रहा है वो आपको 15,000 का दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो काम आपने करना है। फिर इसका फायदा क्या है कि अगर थर्ड पार्टी के जरिए आपने काम करना है, आपको तो सिर्फ आपकी मेहनत के भी पूरे पैसे नहीं मिल रहे। तो फिर आप उनके साथ काम ना करें ना, अगर वो आपकी बजट के मुताबिक आपको काम नहीं दे रहे तो पहले बजट डिफाइन कर लेना, पहले कम्युनिकेशन कर लें कि जी मेरा जो काम है मैं इस बजट में करूँगा, अगर आप मुझे इस बजट में दे सकते हैं काम तो फिर करें, इसमें क्या गलत बात है। जैसे बहुत जी सारे जी। लोग होते हैं वो करते हैं काम, आउटसोर्स कर लेते हैं काम, जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं अपने, बट वो उनको जो काम मिलता है उनको खुद करना नहीं आता, वो अपनी टीम मेंबर से करवाते हैं या वो आउटसोर्स कर देते हैं। तो अगर आपको अपने बजट पे बंदा मिल रहा है कोई आपसे, वो आपके बजट से उसको कोई मसला नहीं है, तो फिर इसमें तो कोई ऐसे गलत वाली बात नहीं है कि आप उसके साथ काम ना करें, आप उसे कहें कि नहीं मैंने डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ही काम करना है। अगर वो आ रहा है तो कर रहे हैं उसके साथ, अगर वो आपको जो बजट आपने बताया है वो आपको दे रहा है तो फिर इसमें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि आप उसके साथ काम ना करें। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। क्वेश्चन आप माइक ऑन करके कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ग्रुप नेम प्लीज़, कौन से ग्रुप का नाम चाहिए आपको? जी ये बिल्कुल झूठ है कला, जो लोग कहते हैं कि आ जाएं आप वीडियोस देखें, एड्स देखें, कैप्चा फील करें। आपको मैं बताऊं, आगने आपने अगर किसी लॉन्ग टर्म चलना है ना अर्निंग में, तो आपने किसी स्किल को सीखना है, तभी आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ों को लेकर कमाने की तरफ जाएंगे ना, अर्निंग की तरफ की तरफ जाएंगे ना, तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। अगर वो देते भी हैं ना तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए होगा, फिर या तो वो आपके साथ स्कैम करके चले जाएंगे, आपका पैसा लेकर चले जाएंगे, या आपकी जो मेहनत है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, कहीं पे अपना नाम बनाना है ना, तो किसी स्किल को लेकर चलें, किसी बिजनेस को लेकर चलें, उसमें मेहनत करें जो आगे जाके आपको वो भी दे सके, प्रॉफिट भी दे सके। ठीक है, आगे जाके आपको कोई वो सही अमाउंट भी दे सके।
कोई चीज़ फ़ायदा भी दे सके, उस चीज़ को लेकर चलें। ये जो कॉपी पेस्ट वाले काम होते हैं या बाकी जो एड्स देखने वाले काम हैं, या जैसे कहते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करें बदले में आपको इतने मिल जाएंगे, ये सारे स्कैम होते हैं, इनके पीछे ना जाया करें काइंडली। इस चीज़ को अवॉइड करें, खुद भी बचें और अपने साथ वालों को भी बचाएं। लोग कहते हैं अक्सर फॉरवर्ड लिंक्स शेयर हो रहे होते हैं, इस लिंक पे क्लिक करें आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सारा झूठ होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो काइंडली ख्याल रखा करें। उन लिंक्स पर क्लिक करके आपका पर्सनल डेटा भी शेयर हो सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें काइंडली। हम आज इंटर होंगे तो कैसे सबसे आगे जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम हर चीज़ पर लगता है, चाहे आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे किसी ने 2 साल पहले स्टार्ट किया, चाहे किसी ने 4 साल पहले स्टार्ट किया है, तो हर किसी को टाइम लगता है आगे जाने में। ठीक है, आप मेहनत करोगे जितनी ज़्यादा, उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जितनी ज़्यादा आपकी स्किल अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा, उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। पहले तो आपने स्किल पे तो मेहनत करनी है, टाइम लगाना है, मेहनत करेंगे, आपकी स्किल पॉलिश होगी तभी आप आगे जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। टाइम सबको लगता है, ठीक है, चाहे आप अभी स्टार्ट करो चाहे आप बाद में स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है तो मैं चैट को बंद कर रही हूँ। सैयद फिराक आए हैं, इनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करा दूँ। मैं जब काम स्टार्ट कर रही थी, हम दोनों बैचमेट थे। हमने पैकेजिंग डिज़ाइन एक ही कोर्स में किया था, ये मेरे कोर्स मेट थे। मैं राबिया अब्बास के कोर्स में हम लोग इकट्ठे थे इनरोल, तो इकट्ठे इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी आगे बढ़ने में। फाइवर में भी इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी भी ये काफ़ी अच्छे हैं, ये फाइवर पे अभी भी ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने अभी अभी अपनी जो है वो ब्रांडिंग स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं और इनका काम भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सपोर्ट करते थे मुझे स्टार्ट में, और अभी तक मेरे साथ हैं। हम लोग अभी भी पार्टनर हैं, काम करते हैं इकट्ठे, और हम लोग फ्री पिक पर भी इकट्ठे हैं, एक साथ हमारा अकाउंट है फ्री पिक पर भी। ठीक है जी, फिराक अब बोले, आप सेशन में आए हैं मेरे, जी अस्सलाम वेलकम। वालेकुम मुनीबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना मुझे जो है वो इतनी रिस्पेक्ट दी है। माय जी प्लेजर, बिल्कुल, माय प्लेजर। बिल्कुल बैचमेट्स थे और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। स्ट्रगलिंग का टाइम था लेकिन उस वक्त हालात इससे अच्छे थे, काफ़ी अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, अब तब भी तो अच्छे थे, अब भी अच्छे, हमेशा अच्छे होते हैं। जी जी, नहीं वो स्ट्रगलिंग का ना एक ज़रा सा वो होता है ना, अच्छा, कंपटीशन कॉल वगैरह भी एंड होने कम था। वाली है, तो कॉल एंड होने वाली है, तो मैं लिंक अच्छा, दोबारा शेयर करती हूँ। तो ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मैं सुन रहा था लेक्चर, तो उसमें आपने पोर्टफोलियो का जिक्र किया था। तो इस फेसबुक में पोर्टफोलियो का कोई स्पेसिफिक सेक्शन भी है या जो हम फिराक आ गए हैं? आ गए हैं तो क्वेश्चन कर लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बताएं अच्छा, आप। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने पोर्टफोलियो का जिक्र किया था। मैं उस वक्त क्वेश्चन करने के उसमें नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, साथ साथ मैं सुन रहा था। तो पोर्टफोलियो एक तो ये है कि जो हम अपना काम शेयर करते हैं तो उस वो मतलब उधर हमारी उसमें आ जाता है, गैलरी में आ जाता है, तो उसको कोई देखता है। तो वो क्या इसमें कोई अलग से सेक्शन भी है पोर्टफोलियो के लिए? जैसे कि अब लेट्स सपोज लिंक्डइन वगैरह पे जो है ये चीज़ें आ गई हैं कि आपका पोर्टफोलियो का अलग सेक्शन होता है, अगर कोई आपको पोर्टफोलियो स्पेशली देखना चाहता है
तो वो आपकी पोस्टों से ना, मतलब एक तो आपकी डेली पोस्ट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो जो है वो अपडेट करते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो का अलग से सेक्शन बन जाता है। तो ऐसा कोई फेसबुक में है, या वो जस्ट हम जो पोस्ट करते हैं वही जो है वो शो हो जाता है? नहीं, आप अपना जो पोर्टफोलियो का लिंक है अपनी डिटेल में ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया नहीं हुआ नहीं, है। लिंक का तो है वो हम्म। वो जी जी, वो तो मैंने भी ऐड किया हुआ है। मैं बस यही पूछ रहा था कि पोर्टफोलियो का यहाँ पे कोई इस तरह का शायद कोई अपडेट आई हुई हो। हाँ, एक आप फीचर में अपनी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। ये देखें एक स्टोरी की फॉर्मेट में यहाँ डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ये अभी लोड नहीं हो रहे इंटरनेट की इशू की वजह से। ये देखें यहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं इनको, अपनी पिक्चर्स एज अ पोर्टफोलियो। ये आपके ऊपर ऊपर जी टॉप पर ही ठहरी होती है, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ये मेरा बहुत स्टार्टिंग वाला काम है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये काम सारे ये यहाँ पे भी आप एज अ स्क्रीन शेयर। फीचर स्क्रीन शेयर हो रही है। आपका इंटरनेट शायद स्लो होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है तो फिर पूछें। कमेंट माइक ऑन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुबशिर? मिस जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मिस जो हम डिज़ाइन अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो उसकी एक इमेज अपलोड चाहिए या 4-5? क्योंकि 4-5 अगर करते हैं तो फिर लोग उसे देखते नहीं। देखते हैं, क्यों नहीं देखते? आपका काम अच्छा होगा तो क्यों नहीं देखेंगे? इतना अगर आप अच्छा मतलब काम करते हैं। ऐसे फील होता है, जी। अगर एक इमेज अपलोड करते हैं तो वो लोग सुस्त है ना, वो बस उसको लाइक करते हैं, भाग जाते हैं। अगर ज्यादा तो तो लाइक आप भी नहीं करते, चले जाते हैं। तो आपने ऐसे बंदों को साथ ऐड करना जो सुस्त ना हो ना। अब जैसे ये देखें, ये हैं मरियम अली, आपकी क्लासमेट भी हैं, आपकी बैचमेट भी हैं। ठीक है, अब ये देखें इन्होंने पोस्ट की हुई है, तो पोस्ट को देखकर लग रहा है कि देखने वाली चीज़ है। तो आपकी जो पोस्ट की अगर ज़्यादा पिक्चर्स भी हैं तो लोग देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? मैंने खुद इसको खोल के देखा था कि किस तरीके का काम किया हुआ है, अंदर क्या क्या और चीज़ें छुपी हुई हैं। उसको देखने के लिए मैंने उसको खोला था, तो क्यों नहीं खोलेंगे? आपका काम बता रहा होगा कि क्या है उसके अंदर। ठीक है, ये उनकी वीडियो है। फर्दर ये है एक, इसको भी खोल के, जो देखना चाहते हैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा तो वो ज़रूर खोल के देखेगा। क्यों नहीं देखेंगे? तो देखने वाले देखते हैं, जो मिस लेज़ी वाले हैं। जी। ग्रीन वाली है, इस पे इन्होंने कैसे की है? ये बिल्कुल सेटिंग परफेक्ट होती किया है हुआ जब है। आप अगर हम करते हैं तो पोस्ट करते हो ना। साइड बाएं पे आई हुई। ठीक है, वो जब आप पोस्ट करते हो ना, इन्होंने सेटिंग ऐसी की हुई है, जो इन्होंने पोस्ट बनाई हुई है ना, उसको इन्होंने टुकड़ों में इसी तरीके से डिवाइड किया हुआ है। जब आप पोस्ट करते हो ना, अगर बहुत सारी पिक्चर्स अगर आप पोस्ट करते हो फेसबुक पे, तो नीचे आपके पास अलाइनमेंट की सेटिंग के ऑप्शंस आ रहे होते हैं नीचे, कि आप अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, कि पहले 2 शो होनी चाहिए, 1 शो होनी चाहिए, ये 4 शो होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से शो होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये देखें, ये 2 पिक्चर्स हैं, बट इन्होंने सेटिंग उसको ऐसे करके दी है, पोस्ट करते हुए इन्होंने वो सेट किया है अपना पॉइंट। ये देखें, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नीचे जाके भी देखें, ये देखें, ओके ये मिस, फर्दर चले। इन्होंने की हुई है। तो तरीके हैं। अच्छा, पीछे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि मैंने ऐसे मेरे सामने आया था कि आपने पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ से सीखी है? यूट्यूब से सीखी है या कहीं से सीखी है? मैंने लोगों की प्रोफाइल्स देख देख कर सीखी है। ठीक है, लिंक्डइन पर देख देख कर सीखी है, फेसबुक पर देख देख के सीखी है। जो मुझसे अच्छे हैं उनकी प्रोफाइल को ऑब्ज़र्व कर कर के सीखी है। आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपकी सर्चिंग भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। कि जो सबसे बड़ी टीचर है वो आपकी सर्चिंग होती है और ऑब्ज़र्वेशन होती है। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो ना, तो किसी और बंदे से, एक्सपर्ट से क्वेश्चन करने से पहले खुद उसको सर्च करना सीखें। फिर चाहे आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हो, फिर चाहे आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, फिर चाहे आप गूगल पे कर रहे हैं, चाहे आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं, चाहे आप बिहांस पे कर रहे हो, चाहे आप पिंटरेस्ट पे कर रहे हो।
सर्चिंग ज़रूर करें, पहले खुद करें, खुद अपने मसले का सलूशन निकालने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं मिलता फिर जाके आप उस एक्सपर्ट्स बंदे से पूछ लें, क्वेश्चन कर लें कि जी हाँ मैं ये चीज़ करने जा रहा था बट मुझे इसमें कोई सही पॉइंट नहीं मिल रहा, आप इसमें थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें। तो वो फर्दर फिर आपको गाइड कर देगा, या कोई चैनल रिकमेंड कर देगा, कोई मेंटोर रिकमेंड कर देगा, कोई यूट्यूब चैनल, कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर देगा, किसी की प्रोफाइल शेयर कर देगा कि इसको जाकर देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले खुद सर्चिंग करें और ऑब्जर्व करें चीज़ों को, खुद सर्च करना सीखें। जितना ज़्यादा आप अपने मसले को खुद सॉल्व करना सीखेंगे उतना ज़्यादा आप आगे जल्दी ग्रो करेंगे। जो सेल्फ लर्नर होते हैं वो बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको खुद अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना आता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं सामने वाला मेंटोर हमें गाइड करेगा तब हम आगे जाएंगे, वो भी आगे जाते हैं बट मेंटोर आपको हर वक्त गाइड नहीं कर सकता। वो आपको उसके अपने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपना भी काम होता है, अपनी जॉब होती है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो उससे फ्री होगा तभी आपको गाइड करेगा। ठीक है, तो वो गाइड करेगा बट आपको आराम आराम से गाइड करेगा और थोड़ा थोड़ा करके गाइड करेगा। जब आप वो स्टेप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको वो नेक्स्ट स्टेप बताएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा खुद मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का? तो आप प्लीज मेरे पेज को आपको आप आपकी आवाज़ इतनी डाउन हो जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी आप क्या कह रही हैं। आपका कौन मैं सा कह रही पेज हूँ है? आप ओपेक्स लैब पिक्स लैब? जी इकट्ठा है या स्पेस है बीच में? जी पता स्पेस है स्पेस कौन सा? चैट में लिख कर भेज दें काइंडली, तो मैं जल्दी देख लूँगी। अच्छा ठीक हाँ ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, माइक ऑन करके जल्दी से। मिस गोरे हाँ क्लाइंट को ईमेल करना मुनासिब होता है हाँ, ईमेल कि वो मार्केटिंग होती है। मतलब इंग्लिश जो क्लाइंट नहीं इनको ईमेल करना मतलब मुनासिब होता है या व्हाट्सएप पे मैसेज अगर वो हमें नहीं जानता? वो अगर आपको नहीं जानता, ईमेल ज़्यादा बेहतर है। वो लोग ईमेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट वो भी प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रैंडमली आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि मेरी सर्विसेज जो है वो आप बाई करें या मेरी सर्विसेज यूज़ करें। आप उनको एक प्रोफेशनल वे में अप्रोच कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, आप देख लें कि कैसे किसी को अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करने के लिए जो एक टेम्पलेट है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, किस तरीके में से हमने उनसे बात करनी है, किस तरीके से हमने उनको रिक्वेस्ट करनी है। तो वो आप एक प्रॉपर तरीका पहले देखें फिर ईमेल करें। ओके मिस। आपका डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम है ना? जी अच्छा, तो पहले तो आप अपना कवर ठीक कर लें। आपका ये जो कवर, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, एक तो ये रीडेबल नहीं है, इस पर जो आपने फ़ॉन्ट लिखा हुआ है जिस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है रीडेबल नहीं है। ठीक है, इसको ठीक कर लें, फिर उससे रिलेटेड अपना कवर बनाएं। दोनों में कोशिश करें कि सेम थीम आपकी फॉलो हो रही हो, सेम कलर्स हों, ताकि लोग देखकर भी उसको देखें तो आपको फॉलो करें या कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आपने ये फ़ीचर्स किए हुए हैं चीज़ें, ये भी ठीक है, बट इसमें थोड़े से अच्छे दोबारा से आप इसको इम्प्रूव कर सकती हैं और अच्छे डिज़ाइन लगाकर। ठीक है, जहाँ आपने ये लोगो लिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं, यहाँ पे कोई और लोगो उठाकर आप यहाँ पे लगा लें, कोई किसी फ्री वेबसाइट से उठाकर वो लगा लें। ठीक है, सिंपल ऐसे लोगो लिखेंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये अच्छी है, बट आपको अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट पे थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे देखिए स्पेसिंग नहीं है आपकी, और ये बिल्कुल ये ग्रेडियंट लगाना भी थोड़ा सा देख लें, ये बिल्कुल वाइट लाइन सी नज़र आ रही है बीच में, तो आपको थोड़ी सी भी टेक्स्ट एडजस्टमेंट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अभी से। ठीक है, थोड़ा बहुत इस पे काम करें। मेरी